हम लोगों ने अभी तक भिन्न पढ़ी है और भिन्न चैप्टर में हमने भिन्न क्या है ये सीखा है, भिन्न कितने प्रकार की होती है ये जाना है ना। कितने प्रकार की होती है भिन्न? तीन। कौन कौन से प्रकार, कौन बताना चाहेगा? प्रेम, हाँ बताओ कौन कौन से प्रकार की होती है भिन्न? विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। हाँ, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। सही बताया ना इसने? वैसे मैंने इन्हीं तीन प्रकार, हम लोगों ने तीन प्रकार के बारे में चर्चा की है, सीखा है। वो तो बांटने के लिए तो कई प्रकार से बांट सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम की नहीं। जैसे कि सम जो एक जैसे हर वाले भिन्न, अलग अलग हर वाले भिन्न, ये कोई बांटने का खास तरीका नहीं है ना। लेकिन सबसे ज्यादा काम की हमारे लिए यही भिन्न है, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो देखिए सम भिन्न शब्द की पहचान आपको सबको पता ही है। तो सम भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसे हम किसी दूसरी भिन्न जैसे मिश्रित भिन्न या फिर विषम भिन्न में ऐसे नहीं बदल सकते। मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न इनको आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे शुद्ध रूप होता है सम का, सम भिन्न का, और जो है बदला सिर्फ किनको जा सकता है? विषम भिन्न को, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को जो है विषम भिन्न में, इन्हीं आपस में बदला जा सकता है। इसीलिए मैंने प्रकरण भी लिखा है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। तो हम ऐसा नहीं सिर्फ विषम को मिश्रित में बदलना सीखेंगे, हम मिश्रित को भी विषम में बदलना सीखेंगे, यानी उल्टा, एक को दूसरे में, दूसरे को पहले में, ऐसे, ठीक है। तो पहले हम विषम भिन्न को मिश्रित में बदलना सीखते हैं। विषम भिन्न जैसा कि आप जानते हैं, विषम मैंने कई बार बताया भी है कि विषम भिन्न की सबसे बढ़िया पहचान सम और विषम की कि क्या होती है। हम अपने शरीर से ही जो है उसको याद रखते हैं कि शरीर इस तरह से खड़े होने पर अगर हम अपने हाथों को विभाजक रेखा यानी बटे का निशान मान लें तो उससे नीचे का शरीर हमारा हर बताता है और ऊपर का अंश। तो ये तो हमारे सम को बताता है। और अगर इसी को हम जो है नीचे के लिए सिर कर लें, हाथों के बल सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़े होते हैं, अगर ऐसे खड़े हो जाएं तो फिर नीचे वाली चीज यानी हर छोटा हो जाता है। तो अगर हमारा सीधा और इस तरह से खड़ा हुआ शरीर सम को बताता है, तो अगर हम उल्टा खड़ा होंगे यानी सिर नीचे पैर ऊपर, तो हमारा वो शरीर एक विषम भिन्न लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, हर कोई अंश बताइए, अंश क्या लिखूं, कोई बताइए। अभिजीत 9। देखिए अभिजीत ने बताया अंश 9 लिखे, तो बताओ इसको विषम भिन्न बनाने के लिए हर इससे छोटा होना चाहिए या बड़ा? हाँ बताओ, इससे छोटा रखा जाए हर या बड़ा? आशुतोष छोटा। नव्या बताओ कितना रख दें फिर? 5 रख दो, ठीक है 5 रख दिया। तो ये विषम भिन्न है ना, क्योंकि अंश यहाँ बड़ा है और हर छोटा है। तो विषम भिन्न की यही पहचान होती है, विषम भिन्न। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? अंश क्या होगा? बड़ा होगा किससे? हर से। वही भिन्न विषम होगी। अब हमें इसे बदलना है किसमें है? मिश्रित भिन्न में। किसमें बदलना है? मिश्रित भिन्न में। तो बदलने का एक तरीका है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमने भाग की जो प्रक्रिया सीखी थी, भाग की संक्रिया सीखी थी, उसको मैंने बताया था कि भाग को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जो भाजक होता है हमारा वो कहाँ जाता है? किसमें लिखा जाता है भाजक को? किसकी जगह पे? हाँ नव्या, हाँ मतलब 5 यहाँ हमारा भाजक है। भाजक को हम हर में लिखते हैं, और जो भाज्य होता है जिसको भाग करना है, जिसको बांटा जाना है टुकड़ों में, उसको हम अंश की जगह पे लिखते हैं। ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये वही है, समझ लो क्या मतलब है इसका कि 9 को भाग दिया जा रहा है 5 से, यही तो बात है ना। यानी 9 को बांटा जा रहा है टुकड़ों में, और कितने? 5 बराबर टुकड़ों में। तो यहाँ भाजक हमारा कितना हो गया? 5। तो हम इसे इसी तरह से एक भाग का तरीका होता है, इस तरह से भी करते हैं भाग।
तो हम भाजक की जगह पे 5 लिख लेंगे और भाज्य की जगह पर 9। अब उसी तरह से भाग करेंगे जैसे हमने भाग करना सीखा है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा भाग है, आपने तो बड़े बड़े भी सीखे। तो इसका भाग करेंगे 5 का पहाड़ा 9 के हिसाब से पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ा जा सकता है, कौन बताएगा? हाँ पूनम, एक बार। अच्छा 2 बार क्यों नहीं पढ़ सकते, कौन बता रहा है? राघव। हाँ वो बड़ी हो जाएगी। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 9 से बड़ा हो गया, हम बड़ा नहीं ले सकते, उससे या तो छोटा लेंगे या फिर बराबर। बराबर हो तो बराबर वाला लेंगे पहले। ठीक है, तो बराबर तो हो नहीं रहा तो छोटे वाला लेंगे। तो 5 एकम 5। अब कितना शेष बचा? 4 घटा देंगे, शेष बचा हमारा 4। अब इसकी हम इसे अगर हम विषम भिन्न के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 9 बटे। तो देखिए अब भाग करने के बाद जो है हम पहले भिन्न को जो है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए उसका जो हर होगा, हर हमारा भाजक होता है और अंश हमारा भाज्य होता है। फिर भाज्य और भाजक को लिख करके हम भाग कर लेते हैं, है ना। फिर जो भागफल ये हमारा क्या है? भागफल, और ये शेषफल। जब ये पता लग जाए उसके बाद हम उसका मिश्रित रूप कैसे निकालेंगे? जो भाजक है वो हमारा भाजक की जगह हर की जगह पे ही रहेगा, हर की जगह पर ही उसे रखेंगे और भागफल उसका कहाँ जाएगा? सही की जगह पे, और अंश की जगह पे क्या जाएगा? हमारा शेषफल। तो इसी हिसाब से इसे लिखेंगे। तो भाजक यहाँ देखिए कितना आया था? भाजक था हमारा 5, हमने हर की जगह भाजक लिख लिया। अब अंश में हम क्या लिखते हैं? शेषफल। क्या लिखते हैं? शेषफल। शेषफल हमारा कितना है? 4 है ना। और अब देखिए भागफल की जगह क्या आएगा? भागफल कितना है? 1। ठीक है, ये जो बटे की लाइन है विभाजक रेखा, इसके बिल्कुल बीचों बीच से अंक बनाते हैं सही वाला। तो इसे पढ़ेंगे 1 सही 4 बटे। देखिए यही भिन्नति, इसी का ही रूप बदल गया इसमें। बदला नहीं बदला? अब ये सही है या गलत, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इनको गुणा करेंगे इसके साथ, 5 एकम, और फिर ये शेषफल उसमें जोड़ देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो 9 देखिए अंश में 9 आया था और 9 हर में 5 पहले से ही है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल रूप सही है। जो हमने मिश्रित भिन्न में बदला है इसको, विषम भिन्न हमारी 9 बटे 5 थी, उसका मिश्रित भिन्न क्या बनेगी? 1 सही 4 बटे 5। तो मिश्रित भिन्न बनाते समय ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमें सही से भाग करना है और भाजक को यानी जो हर में था उसे हम हर में ही रखेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम अंश में रखेंगे और जो भागफल होगा उसको हम ये विभाजक रेखा इसके जस्ट सामने लिखेंगे, बिल्कुल सामने बीचों बीच से। इसे पढ़ते सही, जितने अंक लिखे हैं उतने सही। अगर यहाँ 2 होता तो 2 सही पढ़ते, 2 सही 4 बटे 5 पढ़ते, लेकिन यहाँ 1 लिखा है इसीलिए इसे पढ़ेंगे 1 सही 4 बटे 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना सीखा। अब समझ में आया सभी को? अच्छा, कर लेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमने अब जो अभी हमने विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना सीखा है, तो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हमने कुछ यहाँ पर जो है विषम भिन्न लिख रखी है। पहले भिन्न को मैं बदल के फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हम भाग करके देखते हैं वो हमारा रफ काम है। क्या है? रफ काम है। उसको चाहे आप साइड में कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो जैसे ये 7 बटे 2, तो हमारा भाजक यहाँ कितना है? 2। हम 2 से भाग करेंगे किसको? 7 को। तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना है हमारा? 1। अब हमने विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का पीछे एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? कि
हर में किसे रखेंगे? भाजक को। तो भाजक कितना है? 2। और इसमें किसे रखेंगे? शेषफल। शेषफल कितना है? 1। और सही की जगह पे किसे लाएंगे? भागफल। भागफल कितना है? 3। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 3 सही 1/2। अब ये सही है या गलत, इसका जो है इसको चेक भी कर सकते हैं हम। कैसे? इसका गुणा इससे करो, 2 तिया 6 और शेषफल ये जोड़ दो, 6 7। देखो 7 बन रहा है। यस सर। इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा सही है। तो सबको समझ आया? यस सर। कौन कौन तैयार है? हाँ, अच्छा ठीक है, बारी बारी से आएंगे। अभी आप लोग ये नीचे के सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है? चाहो तो आप इसको रफ काम के रूप में भी कर सकते हो अब, और डायरेक्ट इसका उत्तर भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर अभी 3 भिन्ने लिखी, अभी 3 लोग आएंगे बारी बारी से, और भी और लिखी जाएगी। तो बोर्ड पर कुछ भिन्ने लिखी गई हैं। कौन कौन करने आने के लिए तैयार है? विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। अच्छा, इतने लोग तैयार हैं? चलिए बुलाते हैं आरती को। पहले आरती, चौक लीजिए और जो भिन्न आपकी क्या है पढ़ के बताइए इसे। जो विषम भिन्न कौन सी है, कौन सी करने जा रही है? 8/5। अब इसे बदलिए। कितनी बनी? सही है क्या ये? जरा चेक करके देखो तो इसको सुधारो, क्या गलत है सुधार करो इसमें। ठीक है आरती को सुधारे, देखो क्या सुधार करती है। करो बेटा जल्दी करो। अब सही है? करके देखो इसे, गुणा कर कैसे चेक करते हैं? 5 और 8 और अंश में आपका 8 ही था, तो इसका मतलब से क्लैपिंग कीजिए इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट के लिए बुलाते हैं संजीवनी। हाँ, पहले भिन्न पढ़ के बता दीजिए आपकी विषम भिन्न कौन सी है जिसको आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 11/5 को बदलने जा रही है संजीवनी, चलो बदलिए। हो गया? कितनी मिश्रित भिन्न आई आपकी? 11/5 ही आपकी विषम भिन्न थी। इसको मिश्रित भिन्न को पढ़ के बताओ कितनी बनी? 2 सही है बच्चों, ये क्लैपिंग हो जाए फिर इसके लिए। नेक्स्ट बच्चा बुलाते हैं, नेक्स्ट विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए। नेक्स्ट स्वीटी आएंगी। स्वीटी की देखिए स्वीटी बदल पाती है क्या नहीं। पहले तो विषम भिन्न पढ़ के बताइए किसको बदलने जा रही है? 13/5 को बदलने जा रही है, ठीक है हाँ बदलिए। अच्छा क्या मिश्रित भिन्न बन गया, जरा पढ़ के बताओ। ये किसकी मिश्रित भिन्न है? कौन सी भिन्न की मिश्रित भिन्न है, जरा वही तो बता दो। 13/5 की है मिश्रित भिन्न है, सही है बच्चों ये? चलो ठीक है, क्लैपिंग करो इसके लिए। अब कौन आएगा? प्रेम आ जाओ। 2/5 को आप मिश्रित भिन्न में बदलने जा रहे हो। चलो ठीक है बदलिए। कितना लिखा है पढ़ के बताओ। हाँ है 2 सही 2/1, सही से पढ़ो। हाँ देख लिया गलत। चलो क्या बच्चों इसने सही बनाया? चलिए ठीक है, क्लैपिंग करो प्रेम के लिए एक बार। आशुतोष, अगली भिन्न आशुतोष जो है बदलेगा विषम को मिश्रित में। क्या नाम है भिन्न का? चलिए ठीक है बदलिए इसे। क्या भिन्न बदल के आई आपकी 17/3 की? बताओ मिश्रित भिन्न कौन सी बन के आई? क्या? 5 सही 2/3, 17/3 की, सही है बच्चों? ठीक है बहुत अच्छा, क्लैपिंग करो। हर्षित कौन सी भिन्न है? 19/7। हाँ बनाओ। हर्षित ने देखो बिना भाग किए डायरेक्ट सीधे लिखने का प्रयास कर रहा है। हर्षित देखो सही लिख पाता नहीं। क्या है ये मिश्रित भिन्न तुम्हारी? किसकी है ये? 19/7 की मिश्रित भिन्न आई है। 2 सही 5/7 बच्चों, सही है ये? ठीक है क्लैपिंग कर दो हर्षित के लिए। फिर कनिष्का लास्ट भिन्न बची है
इसको विषम में जो है बदल के, सॉरी विषम भिन्न है और इसको मिश्रित भिन्न में बदल के दिखाने जा रही है कनिष्का। भिन्न पढ़ के बता दो कितनी भिन्न है आपकी? 23/5 को मिश्रित भिन्न में बदलोगी, बदलो। कितना आया है? जोर से बोलो। 4 सही 3/5 किसकी है मिश्रित भिन्न? 23/5 की। बच्चों सही है? ठीक है, तो फिर क्लैपिंग करो। ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं।